जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है तुला राशि 2025 का वार्षिक राशिफल। और जब हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है जो बड़े ग्रह हैं। और इस साल खासकर कुछ ऐसी स्थिति है कि सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये 29 मार्च को मीन राशि में आएंगे। अभी आपके 5वें घर में हैं तो ये 6ठे घर में आएंगे। 6ठे घर में राहु बैठे हुए हैं पहले से ही वहाँ। वो एक्चुअली अच्छी सिचुएशन में थे, लेकिन अभी क्योंकि 30 मार्च को 29 को शनि देव यहाँ आएंगे और 30 मार्च को यहाँ पर 6 ग्रह होंगे। चंद्र, बुध, शुक्र और सूर्य, 4 ये भी जुड़ जाएंगे। तो जहाँ 6 ग्रह इकट्ठे होते हैं, छठा घर है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना। अगर आप वाद विवाद से बच जाएं तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ही ख्याल रखना है। इसके अलावा जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं बड़े ग्रहों के, वो राहु और केतु के हैं, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 मई को और ये आ रहे हैं कुंभ राशि में, यानी कि 5वें घर में। केतु आएंगे 12वें घर से और कन्या राशि से ये सिंह राशि में आएंगे, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट ही रहते हैं। अब देखा जाए तो राहु के लिए भी राशि परिवर्तन जो है, कुंभ राशि में राहु की स्थिति काफ़ी अच्छी गिनी जाती है, उनकी सबसे प्रिय राशि है। तो यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो 1.5 महीना शनि और राहु दोनों रहेंगे 6ठे घर में, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको खासकर वाद विवाद से बचने की ज़रूरत है। कोई भी कोर्ट कचहरी का केस हो या कोई भी ऐसी बात हो जहाँ झगड़े वगैरह हो, तो वहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि उन दिनों में 1.5 महीना आप थोड़ा बचने की कोशिश करें। क्योंकि स्थितियाँ जो है, हालांकि ठीक है राहु और शनि आपकी मदद करते हैं, लेकिन झगड़े बढ़ाने की कोई फ़ायदा नहीं होता, इतना देखा गया है। बाकी उसके अलावा गुरु, वो जो आपके 8वें घर में बैठे हैं, थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है। हालांकि 6ठे घर के स्वामी होकर 8वें में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, जो कि 6ठे घर के फ़ायदे देते हैं। लेकिन 14 मई तक यहाँ बैठे हैं। उसके बाद ये मिथुन राशि में जाएंगे 9वें भाव में, और ये मिथुन राशि में जाकर अतिचारी हो जाएंगे। बहुत तेज़ गति हो जाएगी इनकी। गुरु जब तेज़ होते हैं तो तेज़ होने का मतलब क्या है कि जो उनके काम करने की शैली है उसमें बदलाव आएगा। जो डिसीजंस हैं, जो सही तरीके से, जो जल्दबाजी में हमेशा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अक्सर गलत निकलते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल स्पीड में जैसे होते हैं और उस स्पीड में जो डिसीजन होता है उसमें बड़ा फ़र्क होता है, जो आपको बहुत ही धैर्य से लेके जाते हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से उसमें कामयाबी करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी, क्योंकि अतिचारी है, जीव कारक हैं और आपके धन के कारक हैं, परिवार के कारक हैं और ज्ञान के कारक हैं, पिता के कारक हैं, तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो माता पिता के कारक हैं। तो ये ग्रह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके मामले में थोड़ा सा जो भी डिसीजन हो सोच समझ के लें, खासकर क्योंकि ये आपके लिए 3रे और 6ठे घर के स्वामी हैं। 3रा घर छोटे भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है। 6ठा घर आपके रोग रिपू ऋण का है। तो इन मामलों में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और जहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि ये 9वें भाव में बैठे हैं, तो 9वां भाव भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, लंबी यात्राओं का स्थान है। तो यहाँ पर आपको जो फैसले लेने हैं उसमें आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा।
उसके आगे जैसे भी ये आगे बढ़ते हैं कर्क राशि में, जो कि 10वां घर है, ऊंच के हो जाएंगे, लेकिन अतिचारी स्पीड तो रहेगी, क्योंकि अतिचारी स्पीड ये अगले 8 साल रहने वाली है। यो 8 साल जो गुरु की स्पीड रहेगी उससे काफ़ी बड़े चेंजेस भी आएंगे, लेकिन पर्सनल लेवल पे तो जो इफेक्ट डालेंगे सो डालेंगे, इसका प्रभाव देशों पर भी पड़ेगा, अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। तो ओवरऑल स्थिति देखनी पड़ेगी। बाकी आप अपनी तरफ से ज़रूर संभल कर चलें, जो भी फैसले लेने हैं उस पर फोकस करके चलें, लोगों की सलाह के साथ चलें, तो आप थोड़ा सा ठीक पोजीशन में रहेंगे। तो ये स्थिति है। बाकी अब आगे के लिए बात करते हैं किस तरीके से रहेगी। इससे पहले कि मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में कोई आपका सुझाव हो, कमेंट हो, तो ज़रूर लिख भेजिए, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो अब बाकी बात करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए आपके ग्रह जो हैं वो लग्न स्वामी जो है शनि शुक्र हैं। शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, आरोही हैं, अच्छी स्थिति में हैं। तो स्वास्थ्य वैसे आपका अच्छा ही रहेगा। शुक्र देखा जाए तो 12 घरों में से 9 घरों में अच्छे परिणाम देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए अच्छे प्रोग्राम रहेगा इस साल। इसके अलावा धन की बात करें, धन भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल के ऊपर भी अगर कहूँ तो मंगल जो है वो कर्क राशि में रहने वाले हैं, जो कि आपका देखा जाए तो 10वां घर है। अब यहाँ पर ये काफ़ी क्योंकि वक्री होंगे, वक्री होकर फिर ये मिथुन राशि में जाएंगे, मिथुन राशि से फिर कर्क राशि में आएंगे। तकरीबन जनवरी से लेके 6 जून तक ये इसी तरीके से करते रहेंगे। तो जो हालांकि कार्यक्षेत्र में कर्क राशि जो है आपकी 10वां घर है, कर्क 10वें घर में मंगल जो है वो दिग्बली होते हैं। तो आपके काम करने की तो अच्छी हिम्मत रहेगी, आपके अंदर फिजिकल पावर भी रहेगी, लेकिन काम में आपको ये इमोशनल भी करेंगे। तो आप अगर बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, इमोशनल चीज़ों को दूर रखना होगा, क्योंकि अगर आप इमोशनल हो जाएंगे तो उससे आपको कामकाज में नुकसान होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आय भाव की स्थिति अगर देखें तो आय भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य का गोचर धनु राशि से शुरू हो रहा है, जो कि तीसरा घर है, और तीसरे घर में सूर्य की स्थिति अच्छी रहती है। वैसे हर महीने ये राशि परिवर्तन करते हैं, ओवरऑल सब जगह ठीक ही रहती है, सिवाय तुला राशि में, क्योंकि नीच के हो जाते हैं। जब आपकी राशि में आएंगे तो तब थोड़ा सा नीच के हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि पहला घर है, पहले घर में ये दिग्बली होते हैं, तो इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा बात करें आपके बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, तो यह परिवार बच्चों का देखा जाता है आपके लिए दूसरा, चौथा और 5वां घर। तो जैसे कि दूसरा घर तो मंगल स्वामी है, तो 5-6 जून तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। धन के मामले में भी थोड़ा संभाल कर चलें। परिवार की स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। चौथा घर जो है सुख का होता है। चौथा घर ये कह सकते हैं कि जो शनि की राशि है, और शनि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं 5वें घर में। अभी तक आपको काफ़ी अच्छे फायदे दे रहे थे। छठे घर में जाएंगे, छठे घर में भी शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। ओवरऑल आपको यहाँ से काफ़ी लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। बच्चों की बात करें तो बच्चों के घर के भी स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव बड़े धैर्य से चलते हैं। परेशानी का कारण थोड़ा सा समय होगा, वो होगा आपका 30 मार्च से लेके और 18 मई तक, क्योंकि शनि और राहु इकट्ठे होंगे। जब भी शनि और राहु इकट्ठे होते हैं तो शनि श्रापित हो जाते हैं। तो आप जो भी फैसले लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है, क्योंकि राहु जो है वो कुछ इस तरीके का प्रभाव डालते हैं जिससे आपके जो कामों में
या प्रोमिसेस जो हैं उसमें गड़बड़ होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो 1.5 महीना आपको खास ध्यान रखना है। बाकी स्थिति आपके लिए अच्छी है। जहाँ तक आपके पार्टनरशिप, मैरिज हाउस की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें या आउटसाइड वर्ल्ड के कनेक्शन की बात करें, तो स्वामी हैं आपके मंगल, और मंगल जैसे बताया कि नीच राशि में रहेंगे, 10वें घर में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको सतर्क रह के चलने की ज़रूरत है, और कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। बाकी कार्यक्षेत्र की देखा जाए तो कार्यक्षेत्र के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र का, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, बहुत पावरफुल है। हालांकि राशि परिवर्तन तो 2.25 दिन में कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको अच्छे ही परिणाम देंगे। कार्यक्षेत्र से संबंधित जितने भी हैं, आप वहाँ पर अच्छे परिणाम देते हुए निकलेंगे। ये थोड़ा सा परेशानी होती है जब ये राहु केतु के साथ होते हैं, या 8वें घर में होंगे तो मानसिक तनाव बढ़ाते हैं, 12वें घर में आपके खर्चे बढ़ा देते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ओवरऑल स्थिति आपके लिए धन की भी अच्छी है, दुश्मनों पर भी आप विजय पाएंगे, और ओवरऑल देखा जाए तो साल 2025 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इससे आपको काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है आपके लिए, और ख़ासकर सेकंड हाफ में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु भी जो है, जैसे कि मैंने बताया कि 9वें भाव से लेके 10वें भाव में रहेंगे, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे। हालांकि अतिचारी होंगे, लेकिन ओवरऑल आपके लिए ठीक रहेंगे, परिणामों में इनके कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये था तुला राशि वालों के लिए 2025 का राशिफल। व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। उपाय के तौर पर तुला राशि वाले हमेशा आप कोशिश करें, अगर कोई परेशानी चल रही है तो माँ दुर्गा की आराधना करें, और उससे आपके जितने भी परेशानियां हैं दूर होंगी, शक्ति मिलेगी आपको। और साथ ही में अगर आप अपने वातावरण को साफ़ सुथरा रखें, कपड़े साफ़ सुथरे पहनें, और महिलाओं का आदर करें, बस इतना काम करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। शुक्र मजबूत होते हैं,